पहले नेम भी और था, प्रयाग का कुछ था, बाद में वो जो स्टेप फादर लाल ईसा में कन्वर्ट किया, ये भी स्टोरी थी हमें एक्चुअली। ये बताओ सच में ये पता था पहले? हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शान एंड आई होप यू आर फाइन एंड वेल। मज़े में होंगे सभी दोस्तों, फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया जी। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है उस्मान, बिकॉज आज हम देखने वाले हैं लिसा की स्टोरी, बिकॉज हमने पहले यार कभी पूरी देखी नहीं है, तो देखने वाले हैं, रिएक्शन एंड पे देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, लिसा द ग्रेट, नोबल, फैशन आइकॉनिक, डांसर, रैपर, वोकलिस्ट, लाइफ स्टोरी। ओके, लिसा। So this story begins on 27 मार्च 1997 जब थाईलैंड के बुरीराम प्रोविंस में रहने वाले मिस्टर एंड मिसेस मानुबान के घर में their only child was born। इनके डैडी जी का नाम मनोबल था। प्राणप्रिया एक बहुत ही मस्तीखोर और एंथुसियास्टिक बच्ची थी, और साथ ही साथ शी वाज आल्सो अ क्विक लर्नर। ठीक है। वो ऑलमोस्ट हर चीज में अच्छी थी, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, सिंगिंग हो या डांसिंग हो। Also बचपन से ही she was greatly influenced by Korean culture and K-pop music, और उसे K-pop सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था। बिग बैंग और 2NE डांस का शौक बचपन से था। वो भी एक K-pop आइडल बनना चाहती थी, तो इसी बीच उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया as their relationship was not working। तो उसके बाद मिसेस चितिक मानुबान यानी प्राणप्रिया की माँ ने एक स्विस शेफ मार्को ब्रुशवेलर से शादी कर ली। मार्को स्विट्जरलैंड के सेलिब्रिटी शेफ हैं और वो वहाँ पे काफ़ी फेमस हैं। उन्होंने कई बड़े स्टार्स के साथ काम भी किया है, तो ऑब्वियसली दे आर रिच एज ही ओन्स 2 हॉस्पिटल्स एंड अ रेस्टोरेंट इन थाईलैंड। तो फिर उसके बाद लीजा की पूरी फैमिली बैंकॉक में शिफ्ट हो गई, क्योंकि उनका सारा का सारा बिजनेस वहीं पे था। आफ्टर शिफ्टिंग उन लोग कैजुअली एक फॉर्च्यून टेलर के पास ऐसे ही मिलने गए, और उसने एक एडवाइस दी कि प्राणप्रिया का नाम चेंज करना चाहिए, और उसी के कहने पर हर पेरेंट्स चेंज हर नेम फ्रॉम प्राणप्रिया टू ला लीजा। तो ला लीजा का मतलब होता है वन हु इज प्रेज्ड। और एक बात तो साफ है इससे कि वो एक ऐसा सड़क छाप जो दूषित नहीं था, एज ही चोज द परफेक्ट नेम फॉर लीजा, क्योंकि लीजा इज प्रेज्ड बाय द होल वर्ल्ड। तो बचपन से लीजा बहुत ही अच्छी डांसर थी, और डांसिंग में उसका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट देखते हुए उसकी माँ ने उसका एडमिशन डांस क्लासेस में करा दिया। तो वैसे ये सब बात तब की है जब वो सिर्फ 4 साल की थी। तो उसने क्लासेस तो लेनी स्टार्ट कर दी, बट उसका जो ड्रीम था K-pop आइडल बनने का, वो तो कहीं से भी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा था। एज थाईलैंड में देयर वाज एब्सोल्युटली नो अपॉर्चुनिटीज टू डू सो। सो लीजा के पास और कोई रास्ता नहीं था उस समय, बट फिर भी उसने वो टाइम वेस्ट नहीं किया, और वो बहुत सारे लोकल कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती गई, इंक्लूडिंग अ शो कॉल्ड टू बी नंबर 1। और उसने वहाँ पे एक डांस क्रू भी ज्वाइन किया, वीजा पूल नाम का, अलॉन्ग विद बैम बैम ऑफ गॉड 7। ठीक है। इस क्रू ने एक टीवी शो में भी स्पेशल टीम अवार्ड जीता इन 2009। तो इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली 2010 में एक साउथ कोरियन कंपनी वाईजी एंटरटेनमेंट ने पहली बार अपने ऑडिशंस थाईलैंड में होस्ट आरजे। और भाई लीजा तो इसका पता नहीं कब से वाईजी है यार, मतलब देखा जाए तो अभी भी वो स्टिल भी है इसी कंपनी के साथ। तो यार इस मौके को तो वो बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। सो शी गेव द ऑडिशन, और टोटल कुछ 4000 लोगों ने ऑडिशन दिया था उस समय, और उन 4000 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ लीजा सेलेक्ट हुई। क्या बात है यार, 4000 लोगों में से। बट 10 साल के हार्ड वर्क से जो लीजा में परफेक्शन आया था वो किसी में नहीं था। ठीक है। तो फिर उससे कुछ दिनों बाद उसे एक इनविटेशन मिला वाईजी एंटरटेनमेंट से कि वुड यू लाइक टू जॉइन वाईजी एंटरटेनमेंट। तो फिर उसने अपने पेरेंट्स को वो लेटर दिखाया एंड शी आस्क्ड फॉर देयर परमिशन, और उसके पापा का साफ आंसर था नो। और ये सुनते ही लीजा की सारी उत्सुकता, हताशा, सॉरी एक्सप्रेशन वहीं पे तो उसके पापा ने मना इसलिए किया था क्योंकि लीजा को एंटरटेनमेंट ज्वाइन करने के लिए साउथ कोरिया जाना था। मतलब 14 साल की उम्र में किसी और कंट्री में अकेले जाने की परमिशन कोई एशियन पेरेंट्स कैसे दे सकता है? ये तो है। पर फिर भी लीजा ने अपने पेरेंट्स से बहुत रिक्वेस्ट की एंड देन ही गेव द परमिशन। और फिर सिर्फ 14 साल की उम्र में अकेले शी वेंट टू साउथ कोरिया। सोचो वही सेम 13 साल की उम्र में
जब हम जैसे लोगों की इंस्टा आईडी के किसी भी पोस्ट पर 20 लाइक्स आ जाते हैं तो हम अपने आप को इन्फ्लुएंसर मानने लगते हैं। उस समय लीजा किसी और कंट्री में जाके अपने पैशन को फॉलो करने के लिए एक दूसरी कंट्री में ट्रेनिंग करने गई। तो फिर लीजा वाजी एंटरटेनमेंट में एज ए ट्रेनी बन गई। बट क्योंकि वो थाईलैंड से थी तो उसे ऑब्वियसली कोरियन तो बिल्कुल नहीं आती थी, एकदम नहीं। तो वहाँ पर वो किसी से भी बात नहीं कर पाती थी और किसी चीज़ में कुछ भी दिक्कत हो या कुछ भी पूछना हो तो वो कुछ नहीं कर पाती थी। और बिकॉज ऑफ दिस वो बहुत ही लोनली फील करने लगी। तो कुछ महीने बाद जेनी ऑल्सो एंटर्ड वाजी एंटरटेनमेंट और क्योंकि जेनी को इंग्लिश आती थी तो शी स्टार्टेड शेयरिंग एवरीथिंग विद हर। उसके बाद लीजा ट्रेनिंग करती गई एंड द मीन टाइम शी ऑल्सो फीचर्ड इन टेहंग सॉन्ग टेंगा लिंगा एज अ बैकग्राउंड डांसर एंड शी ऑल्सो मॉडल फॉर अ लोकल ब्रांड नोना बॉन्ड। फिर उसके बाद इतनी मेहनत करने के खुशी होती है और 6 साल तक ट्रेनिंग करने के बाद फाइनली 8 अगस्त 2016 को उसके बचपन का सपना पूरा हो गया एंड शी debuted in the K-pop industry as a member of a girl group Blackpink, एक 4 मेंबर का ग्रुप consisting of Jisoo, Rose, Jennie and of course Lisa। और ग्रुप में लीजा की पोजीशन रखी गई मेन डांसर एंड मेन रैपर की। वाह ठीक है, वाह लीसा का जर्नी देखा, स्टोरी देखी और आज पता चला कि उनकी एक्चुअल जो पेरेंट्स थे वो उनकी डाइवोर्स हो गई। बाद में ये उधर स्विट्ज़रलैंड में जो इनके सेकंड स्टेप फादर जो हैं वो शेफ थे और उन्होंने परमिशन दी आने के लिए, ये भी बड़ी बात है। हालांकि इस एज में कोई देता नहीं है परमिशन, कोई भी पेरेंट्स आने जाने के नहीं देते। हाँ नो बोल रहा था। काफी यूनिक स्टोरी थी यार। पहले नेम भी और था, प्रयाग का कुछ था, बाद में वो जो स्टेप फादर ला लीसा में कन्वर्ट किया, ये भी स्टोरी थी। हमें एक्चुअली ये बताओ सच में ये पता था पहले? ये फैक्ट हमें बिल्कुल नहीं पता था। और बचपन में ही से आप देखो कि वो कितनी स्ट्रगल करती आ रही है, डांस जो है ना करती आ रही है और लर्निंग का बहुत शौक है। एक बंदे को होता है कि सीखने की बहुत ना क्षमता होती है, वो चीज़ हाँ देखी मैंने। बिल्कुल 4 साल की बच्ची को यार डांस करने के लिए यार इतना उनको शौक था। लीसा को 4 साल की बच्ची डांस करने लगी यार। हाँ वही तो मैं और 4000 लोगों में से सिर्फ एक ही सबसे बड़ी वो शॉकिंग बात वो थी भाई, 4000 बंदे मैं नहीं रखते हैं, आप यहाँ पे खड़ा कर दो, एक हजूम बन जाएगा पूरा। और उनमें से एक टैलेंटेड बंदा निकालना वो ये लीसा का ये बहुत बड़ा जो कहते हैं टफ था काम यार। वो डांस भी बहुत है, हजारों बंदों में से दिया था इंटरव्यू में। क्या बात है, उनकी सिलेक्शन हुई। वाइज एंटरटेनमेंट आपको पता है के पॉप के अंदर एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसके अंडर काफ़ी ग्रुप्स काम करते हैं। और जी भाई ने बड़ी बात कर दी, कहता आजकल की उम्र में इंस्टाग्राम पे 20 लाइक आए तो लोग पता नहीं अपने आप को क्या इन्फ्लुएंसर समझने 14 साल की उम्र में साउथ कोरिया गई। जी जी बिल्कुल वही। और आज इसकी इंस्टा उठा के देख लो आपको भाई, जो भी पोस्ट डालेंगे मिलियन में कितने मिनट में पता नहीं मिलियन घंटा भी नहीं होता, मिलियन लाइक आ जाते हैं। अच्छा जब वो कोरिया आई थी आई थिंक इनको कोरियन नहीं आती थी बोलने। हाँ प्रॉब्लम हुई थोड़ा सा। तो जेनी ने साथ दिया और इंग्लिश आती थी, कोरियन ही सीखी, इंग्लिश सीखी। इंग्लिश फाइनली 2016 में वो जो था ब्लैकपिंक क्रिएट हुआ और सभी मेंबर्स एक दूसरे के साथ मिले और ये सब। अच्छा एक बात बोले यार, जो लिसा ना होती ब्लैकपिंक का क्या हो रहा बनना था लेकिन लीसा जैसा टैलेंटेड बंदा नहीं होना था बस। ब्लैकपिंक तो बनना था बट लीसा है तो ज़्यादा क्रेज है। बिल्कुल ये लीसा की बात है। बहुत अच्छा था जर्नी स्टोरी और हमने जाना इनकी एक्चुअल पेरेंट्स के बारे में जो सेकंड हुआ वो भी, तो बहुत ही अच्छे फैक्ट थे हमें जो पहले नहीं पता थे। सो दिस इज एंड अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं फिर में। टेक केयर। एंड प्योर नाम की ये दूसरे